बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। आज हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं। इनकी भांजी 11 साल की थी, हेज़ल नाम था उसका, बहुत प्यारी बच्ची है। उसके साथ एक बंदे ने ज़बरदस्ती रेप किया है। मुंह बोला मामू था वो उसका। तो हम इनके पास आए हैं, जो भी तफसील थी, क्या मसाइल बना, क्या वजह थी, तो इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैंने क्या वजह बनी, इतना ज़्यादा एतमाद कर लिया किसी पे? बस उनके कुछ हालात ऐसे थे सिस्टर के कि उनको करना पड़ा। उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो मैंने वो कितने अरसे से आता जाता था उनके घर, या कैसे उसकी वहाँ पे उनके घर में आना जाना शुरू हुआ? दरअसल मेरी सिस्टर घर शिफ्ट कर रही थी निशात से नश्तर की बैक साइड पे। तो उनके साथ कोई लड़का नहीं है, वो सिर्फ तीनों माँ बेटी हैं। तो उन्होंने हेल्प मांगी थी कि हमें ये सामान उठा दें। सामान उठा के घर आया और उसने सेट भी करवाया साथ। बस वैसे ही आने जाने शुरू हो गया, कभी एक दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के। उसने देखा इनके घर खाने पीने को भी नहीं है, तो उसने इस चीज़ से भी फ़ायदा उठाया। तो फिर इतना ज़्यादा एतमाद कर लिया, हुआ मामला कैसे हुआ? घर में कोई नहीं था या क्या वजह क्या बनी? घर में सिर्फ उसकी मामा और वो बच्ची थी बस। बड़ी सिस्टर उसके खाना लेने गई हुई थी। अच्छा, खाने लेने गई थी। जी। तो घर में ना होने का फ़ायदा उठाया या कहीं ले गया बच्ची को? जी, घर में नहीं, बाहर लेके गया था चीज़ के बहाने। और वो मामा को बता के गया था कि मैं चीज़ हम लेने जा रहे हैं, अभी आ जाते, इसलिए कि सामने ही घर के शॉप्स थी। तो जब 10-15 मिनट हो गए तो मामा को उसकी फ़िक्र होनी शुरू हो गई। तो उसने उसके नंबर पे कॉल भी की है कि अभी तक आप लोग आए नहीं, और बच्ची से बात भी कराई है। अच्छा, एतमाद बच्ची में से लिया बात भी उसने। करवाई है पहले? जी, जी। जी जी। उससे बात भी कराई है कि बच्ची मेरे साथ है, हम आ रहे हैं। तो उसने कहा तुम तो चीज़ लेने गए हो, तो अभी तक आए नहीं हो, जल्दी फ़ौरन से पहले आओ। फ़ौरन तो से वो आओ। फिर नीचे छोड़ के गया और ऊपर भी नहीं आया। और बच्ची बेचारी तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी, डर गई हुई थी वो। नहीं कि अपने घर ले गया कि कहीं लेके गया था कहीं नहीं, पर? बाहर की मेन पे गलियों में लेके गया, अंधेरी गलियों में। और रात के 9-10 का टाइम था, ये 20 तारीख की बात है, तो मैंने पिछले किसी ने महीने नहीं की। देखा, कोई देखने वाला, कोई गवाह, या वहाँ पे किसी ने बचाया हो बच्ची को आके, या नहीं, कुछ ऐसा नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ बहुत अंधेरा था, कोई भी नहीं थे। आपको पता है कुछ जल्दी रातें हो जाती हैं। जी, जल्दी सर्दी भी है थोड़ी जी, सी। तो इसीलिए उसने फ़ायदा उठाया। बच्ची को उसने पहले ही डराया था। अभी कुछ दिन पहले उसने बताया कि उसने उसको मारने की भी कोशिश की है, लेकिन वो घर बता के आया था, तो वो जी इसलिए कुछ बिल्कुल जी। उसने कहा अगर मैं ऐसे मार दूंगा तो घर वालों को तो पता है मैं बिल्कुल घर लेके वालों आया को हूँ। पता चल जाएगा। हाँ, तो उसने सोचा कि इनके तो आगे पीछे कोई नहीं है, मैं जैसे मर्जी कर लूँ, ये शायद शोर भी नहीं करेंगी। शोर भी नहीं करेगी, हाँ जी। लेकिन बच्ची ने अगले दिन बताया अपनी मामा को कि मेरे साथ ऐसे अंकल ने गलत की है। तो फिर फ़ौरन उन्होंने हॉस्पिटल ले गए हैं। यानी बच्ची ने उस दिन नहीं बताया जिस दिन नहीं, वापस आई अगले है? दिन बताया था। यानी इतना ज़्यादा डराया हुआ था जी, उसको? उसने उसको कहा था मैं कत्ल कर दूंगा ना तुझे। तो बच्ची तो बहुत डर गई हुई थी। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी बड़ी बात है उसकी कि उसने बता दिया। बड़े नहीं बताते, वो तो बच्ची थी, जी बिल्कुल। कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। अब ये है कि अगर हम लोग किसी पे भरोसा करते हैं, अगर वो गरीब थे, तो इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाया जाए। मैं ना, पहली बात तो ये है कि आजकल का जो दौर है ना, इसमें भरोसा नहीं करना चाहिए। आज सगे जो रिश्ते हैं ना, उसमें इतने ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं कि आप रोज़ देखते हैं सोशल मीडिया पर कि कितने ज़्यादा मसाइल बने हैं। तो ये तो फिर रिश्ता गैर था। और मैं ना उसके बाद हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टर ने क्या बोला जी? डॉक्टर ने कहा कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। ठीक हुआ जी। है। तो अब जो मुजरिम है वो कहाँ पे है? वो अंदर है। यानी हमने पुलिस इसको दूसरे दिन पकड़वा दिया था। पुलिस ने पकड़ लिया था उसे? जी, जी, बिल्कुल। इसलिए कि वो बड़ी बहन को भी ऑफ़र कर रहा था। वो ये देखना चाह रहा था बच्ची ने घर बताया है कि नहीं। हम लोगों ने सबने उसके साथ ऐसे माहौल रखा जैसे हमें पता ही नहीं। लेकिन बच्ची उस दिन हॉस्पिटल में रही है, हमने उसके कानो कान खबर नहीं होने दी नहीं होने कि दी। बच्ची हॉस्पिटल में है। जी बिल्कुल। जब डॉक्टरों ने हमें बताया, फिर मैं अपने बेटों को लेके गई हूँ, उसके साथ 2 दोस्त लिए हैं, फिर हमने उसको पकड़ा है। फिर पकड़ा इसलिए है। कि वो बार-बार बड़ी वाली को कहता चलो खाना खाने चलो। मैंने कहा इसको बुला लो कि हम खाना खाने जी जाएँगे, इसको बिल्कुल। फिर खिलाते हैं हम खाना अच्छे तरीके से। फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया? जी, हमने 15 पे कॉल कर दी थी, घर बुलाया था उसको। जी। फिर उसकी हमने पिटाई भी की थी, ज़ाहिर बात है, हमारी तो बच्ची अभी तो। हम इस बात पे कहते हैं हमने पब्लिक के हवाले नहीं किया उसे। हम कानून के दायरे में रह के सारे काम किए नहीं, हैं। अच्छी बात है। कानून को ना अपने हाथ में नहीं लेना जी, चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जो बंदा कानून को हाथ में लेता है ना, वो खुद भी मुजरिम बन जाता है। ये और मैं ना, बात है। ये बताएं कि पुलिस का रवैया कैसा है? पुलिस कैसे आपके साथ पुलिस हमारे साथ बिल्कुल ठीक है, सब ने बहुत कोऑपरेट किया, वकील कोऑपरेट कर रहे हैं। और मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये है कि दूसरी पार्टी बहुत धमकी दे रही है। वो कहते हैं हमसे 7 लाख ले लो तो हमारा जी। लड़का छुड़ा दो।
यानी पैसे ले लें और छोड़ दें। जी, तो हम तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं 7 करना। लाख है, जितने मर्जी दे दें, अगर आज हम पीछे हट गए तो हर कोई पीछे हट जाएगा। हर कोई पीछे हट जाएगा। तो अच्छा बहना, ये बताएं कि जो रिपोर्ट थी डीएनए की, उसका क्या बना जी? वो अभी 3 महीने बाद आएगी। अच्छा, डीएनए रिपोर्ट 3 महीने। जी जी। एक तो हमारे मुल्क में ना ये निज़ाम बहुत ज़्यादा ना स्लो है, कि हालांकि ये रिपोर्ट ना फौरी होनी चाहिए थी, फौरी इसका रिज़ल्ट आता, ताकि जो मुजरिम है ना उसको फौरी से फौरी इसको सज़ा मिलती, वो अपने कैफे किरदार तक पहुंच जाता। तो इसके बारे में, इस जो ये जो सुस्त रवि है हमारे मुल्क में, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? बात ये कि जिस दिन मैं हेज़ल को मैं साथ लेके गई थी और उसकी मम्मा साथ थी, जब हम डीएनए टेस्ट ले गए थे, वहाँ बहुत सी बच्चियाँ आई थी जिनके साथ रेप हुए हुए थे। कोई 10 साल की बच्ची थी, कोई 11 साल की थी, कि उस तेले बाप ने रेप किया हुआ था छोटी बच्ची का। हम खुद देख के हैरान थे कि मतलब इतना गंद दुनिया में सोच भी नहीं सकते। जब हम बाहर निकलते हैं फिर पता चलता है कि शायद इधर ही सब कुछ हो रहा है। इधर ही हो रहा है जी। तो बहना, असल में पता है क्या बात है, अगर हमारे मुल्क में सज़ाएं दी जाए ना कानून के तहत, या कि इस्लामी कानून हो और इस्लामी कानून के तहत उसकी सज़ाए मौत हो ना, तो फिर ये जुराइम ख़त्म हो सकते हैं। ऐसी जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि हम शायद जुर्म करके तो हम लोग बच जाएंगे, ये बात गलत है। हमारी कुछ पुलिस भी इस बात में थोड़ी सी सुस्त है कि मुजरिम को खुद ही वो मौका देती है मौका देती हैं जी। कि वो जी ऐसे कर लें वैसे कर लें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि प्लीज़, आपके भी घर वाले हैं, आप लोग भी कभी इस वाक़ये में शामिल हो सकते हैं, आपके साथ भी हो सकता है। जी तो बिल्कुल। प्लीज़ ऐसा मत करें, अच्छी सोच करें, अच्छा सोचें और अच्छा ही मिलेगा। हमने इन बहना की बातें सुनी। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची 11 साल की, कितना बड़ा उसके साथ जुल्म किया गया। आप सोच सकते हैं कि वो सारी ज़िंदगी उस बात को कभी भी भुला नहीं पाएगी। कल उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कब्र तक उसका साथ देगी, उसके साथ चलेगी ये चीज़। फिर कल को हो सकता है उसके बच्चों को भी ये बातें, ये चीज़ें फेस करना पड़ें, क्योंकि हमारा जो ज़माना है ना, हमारा जो माशरा है ना, वो इस चीज़ को नहीं देखता कि उसके साथ ज़्यादती हुई थी, रेप हुआ था या कोई ऐसा मसला हुआ था। लेकिन बातें करने वाले जो रिश्तेदार होते हैं, करीबी रिश्तेदार ही ज़्यादा होते हैं, बाहर के लोग तो नहीं करते हैं, वो तो समझ सकते हैं ऐसी बातों को। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अपने बच्चों का ख्याल करें। जो आपके बच्चे हैं, आप देखें कि वो किसके पास आ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, आपके घर में कौन आ रहा है, किससे आपने अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। आज तो जो सगे रिश्ते हैं उनके ऊपर यकीन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर सगे बाप या सौतेले बाप, क्या क्या सिलसिले चल रहे हैं, कितनी कहानियाँ हैं, कितनी स्टोरियाँ हैं जो आप हर रोज़ सोशल मीडिया पर देखते हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि ऐसे जो दरिंदे हैं, ऐसे शैतान जो इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, इन्हें पूरी पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, सरेआम इनको सज़ाएं हों, ताकि जो लोग इनको देखें सज़ा के टाइम पे, तो वो लोग इनकी सज़ा को देख के इबरत हासिल करें, ताकि फिर दोबारा ऐसा जुर्म ना हो सके। कि तो आप भी मेरी बात से अगर एग्री हैं, मेरी बात से अगर राय रखते हैं, तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।